हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद और नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। चूँकि हम सभी को पता है आज 1 जनवरी है और आज से नूतन वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय नूतन वर्ष की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय नए साल की बात करें तो आज से शुरुआत हो गई है। आज इस एपिसोड में प्रमुख संगठन और शिखर सम्मेलन जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आज इस एपिसोड में जो हमारी 5वीं एपिसोड है और इस 5वीं एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा है ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। यानी हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नेतृत्व करता रहा या कह सकते हैं पुरोधा रहा, वह हमारा प्यारा भारत रहा। क्योंकि भारत के ही कह सकते हैं नेतृत्व में इस संगठन का स्थापना हुआ और इस संगठन का आज देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल रही है। आए दिन इसकी धीरे धीरे संख्या बढ़ते जा रही सदस्यों में, अभी 104वां सदस्य बन चुका है। तो मायने सी बात है कि जिस तरह से भारत की अपनी पहचान और छवि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिल रही है, इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी है। जिस गठबंधन के माध्यम से हमने देखा कि ऐसे संगठन का भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थापित की गई है। 2015 से संस्था बहुत तेजी से बढ़ी। आवाज़ सोचने वाली बात है कि 2025 आ चुका है, यानी 10 साल, लगभग 9 साल हम पूरा किए हैं, 10वें साल में हम एंट्री मार चुके हैं। और इस दौरान आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने रख दिया है। तो नमस्कार अगेन और आप सभी को पुनः हैप्पी न्यू ईयर 2025 एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड द क्लासेस ऑन द बेस ऑफ प्रमुख संगठन, यानी और उसमें हम बात करेंगे ISA। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वह हमारा ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखेंगे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये हम वर्ल्ड की जो मानचित्र को देखते हैं, तो इस वर्ल्ड के मानचित्र में आप देखेंगे कि एक साइड में आप देखेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों रेखाओं के यदि आप बीच की बात करो तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आप देखेंगे तो यह स्थिर है और यह सौर संसाधन संपन्न देश इसको माना जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं जिसमें हमारा सौर संपन्न राष्ट्र आते हैं, जिसमें देखिए हमारा प्यारा भारत भी यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्हें आप सनशाइन देश भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत जो दोनों मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में आप पाए जाने वाले जो देश हैं, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय समूह के अंतर्गत रखे हैं और इसे हम सनशाइन देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन कंट्री आप कह सकते हैं, इसी को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है क्या? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक हमारा वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जो कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए ऊर्जा और सौर ऊर्जा अपनाने वाला और उसे बढ़ावा देने वाला, एक समर्पण करने वाला एक देश है। अर्थात कह सकते हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं क्रिएट हुए हैं, तो कार्बन एमिशन को कैसे कम किया जाए, उसमें एक बहुत बड़ी योगदान जो होगी वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी होगा। जहाँ पर हम सोलर जो हमारा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा जो है, इस नवीकरणीय ऊर्जा को हम बढ़ावा देंगे जिससे कि कार्बन एमिशंस पर हम नियंत्रण करेंगे तथा ओजोन लेयर में जो क्षति हो रही है, छिद्र हो रही है, इससे इसकी ह्रास को भी हम रोका जा सकता है। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है ये 2014 में फ्रांस के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों के सम्मिश्रण से, दोनों के जो बैठक हुई थी उस बैठक से ही शुरुआत होती है और फाइनली 2015 में इस पर हम काम करना शुरू कर दिए। यह जो संगठन है ISA, इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो हमारा प्यारा भारत में ही है और भारत के हरियाणा में आपका गुरुग्राम कहलाता है। वहीं पर राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है। इसका उद्देश्य जो है ISA का, यह मुख्य उद्देश्य है कि भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जो जलवायु परिवर्तन से निपटने का एकजुट हम प्रयास करेंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है इसको हमें नियंत्रण करें। चूँकि हम सभी को पता भी है कि इसके माध्यम से आप देखिएगा तो ऑलरेडी हमारे पास 2030 जो है इसका एक डेडलाइन भी आप देख सकते हैं। चूँकि इसकी जब मैं बात करूँगा तो ये हमारा SDG का रिपोर्ट आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जिसका डेडलाइन 2030 था। लेकिन अभी जो है कोविड-19 के कारण इसी वर्ष सितंबर 2024 में इसमें 5 साल का वृद्धि की गई, यानी अब ये डेडलाइन 2035 हो चुका है। तो मायने सी बात है कि 2030 तक बहुत हद तक हम कर सकते हैं सौर ऊर्जा का जो हमारा स्राव होगा इसको हम बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अब ये इसमें देखा जाए तो हम कह सकते हैं ये जो संस्थाएं काम कर रही है तो इसकी जो संकल्पनाएं हैं वो मुख्य रूप से देखेंगे तो 2015 में पेरिस में जो था हमारा जलवायु परिवर्तन का 21वां संगठन की बैठक हुई थी और वहीं पर भारत और फ्रांस जो था सबसे आगे बढ़ी थी। इसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन पहले निर्धारित की गई थी। जैसे आप देखेंगे तो इसके फ्रेमवर्क समझौते में कहा गया था
कि 2020 के संशोधन के बाद सभी संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश थे अब इस गठबंधन में शामिल होने के लिए पात्र हैं। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र थे उनको इससे कहीं ना कहीं बाहर रखा गया था। वहीं इसका लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में लगभग 1 ट्रिलियन, ध्यान देंगे, लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना है और प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण जो होता है उसको लागत को और कम करना है। तो यह इसका एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका एक योगदान या इसका उद्देश्य है। चूंकि अभी देखेंगे तो इसमें 104वां जो सदस्य राष्ट्र है, 104वां सदस्य राष्ट्र के रूप में भी इसमें आर्मेनिया इसमें एंट्री कर चुका है। अर्थात आर्मेनिया जो है, आर्मेनिया का तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई है वह कहा गया है कि हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाएगा और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में ये 104वें सदस्य के रूप में शामिल भी हुआ है। इसके अलावा आर्मेनिया के सरकार के द्वारा ये भी कही गई है कि जो जलवायु परिवर्तन को रोकने और उसका ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह विभिन्न प्रकार के कदम उठाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आर्मेनिया है कहाँ, है ना। देखिए, तो आर्मेनिया के यदि आप उत्तर में देखते हैं तो ये इसका बाउंड्री जो जुड़ता है जॉर्जिया से जुड़ता है। वहीं यदि हम बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में इसको आप देखेंगे तो अजरबैजान है। यदि हम इसकी दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में ईरान से इसका सीमा जुड़ता है। और यदि हम पश्चिम की बात करते हैं तुर्की यानी तुर्की से इसका सीमा जुड़ता है। और आर्मेनिया की जो राजधानी येरेवन है, ध्यान देंगे येरेवन है। तो आर्मेनिया जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो यह ISA यानी इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है इसका 104वां सदस्य इस साल बन चुका है, याद रखिएगा। और इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमें याद रखना हो, जॉर्जिया इसका उत्तर में है, अजरबैजान से इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व से लगता है, दक्षिण में इसका जो है ईरान है और पश्चिम में देखिएगा तो ये तुर्की से जुड़ता है। अब बात करते हैं थोड़ा आर्मेनिया के बारे में, क्योंकि अब आर्मेनिया की बात हो गई है तो आर्मेनिया से रिलेटेड हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। आर्मेनिया की राजधानी जो है येरेवान है, याद रखें येरेवान। इसकी अवस्थितियाँ देख लेंगे तो आर्मेनिया जो एक आर्मेनिया गणराज्य जिसके पश्चिम एशिया के काकेसस जो क्षेत्र है का यह एक लैंडलॉक कंट्री है या कह सकते हैं एक स्थलरूद्ध देश है। यह दक्षिणी काकेसस जो पर्वतमाला है और काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में यह निम्न भूमि यानी निचली भूमि कह सकते हैं आर्मेनिया उच्च भूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी राजधानी येरेवान है। और इसकी सीमा देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिम में इसका तुर्की है, उत्तर में देखेंगे तो जॉर्जिया है, पूर्व में आप देखेंगे तो अजरबैजान मिलेगा, दक्षिण में देखिएगा तो ईरान मिलेगा। इसकी मुख्य रूप से आपको सीमा भी देखने को मिलेगी। तभी हमें इतना याद अभी कंट्रोल मतलब अभी करंटली आपको याद करना होगा कि आर्मेनिया जो है इसका 104वां देखेंगे तो ISA जो है ISA का 104वां ये अभी सदस्य राष्ट्र बन चुका है। ठीक है, तो फिर हम लोग इसी तरह एक नए एपिसोड के साथ और नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ पुनः हम लोग मिलेंगे, जो कि आने वाले सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पुनः आप सभी को हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग खुश रहें, एनर्जेटिक रहें, अगली पढ़ाई अपने कंटिन्यू रखें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर को आप लोग जितना बढ़ाएं जिससे कि और हम ज़्यादा आपके लिए कुछ कर सकें। नमस्कार, जय हिंद।